नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं एक नए सिस्टम की तरफ जिसका नाम है एवर अप। हम इसके प्रमोशनल दावों का एकदम निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। अब देखिए, इस दस्तावेज में ना कुछ बहुत ही बड़े फाइनेंशियल और टेक्निकल वादे किए गए हैं। तो हमारा प्लान ये है कि इन दावों को स्टेप बाय स्टेप डीकोड किया जाए ताकि इसके पीछे की टेक्निक और पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो सके। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस किन चीजों पर रहेगा। पहले हम समझेंगे निवेश की आम समस्याओं को, फिर एवरअप का 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, उनकी प्राइस बूस्टर टेक्निक, सिस्टम की 11 बेजोड़ खूबियां, निवेश और उस पर मिलने वाला रिटर्न, और आखिर में संपर्क और अवसर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, निवेश की आम समस्याएं और निराशाएं। अब देखिए, कोई भी प्रमोशनल मटेरियल होता है ना, वो सबसे पहले एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। यहाँ भी शुरुआत एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से होती है, क्या आपका निवेश बार बार डूब जाता है? ये उन निवेशकों की तरफ इशारा कर रहा है जो ऐसे प्लान से थक चुके हैं, जो किसी तूफान की तरह आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। और पता है, एवरअप को इसी प्रॉब्लम के एकदम परफेक्ट सोल्यूशन की तरह पेश किया गया है। दावा यह है कि ये सिस्टम अपने एक खास ओनली अप फॉर्मूले के जरिए 100% फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। यहां हम एवरअप के 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने के दावे को समझेंगे। इस दस्तावेज में डिसेंट्रलाइज्ड शब्द को बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में समझाया गया है। लिखा है, कोई मालिक नहीं, कोई बिचौलिया नहीं और पूर्ण पारदर्शिता, यानी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि भाई, आपका पैसा किसी एक इंसान या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ये वो हिस्सा है जहां इनकी प्राइस बूस्टर टेक्निक की बात होती है। स्क्रीन पर ये 8% का आंकड़ा देखिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये बहुत क्रूशियल है। दस्तावेज कहता है कि ये कोई नॉर्मल फी नहीं है, बल्कि ये हर एक खरीद और बिक्री, यानी हर बाय और सेल का वो एग्जैक्ट हिस्सा है जो सीधे एक लिक्विडिटी पूल में जाता है। आप इस पूल को एक डिजिटल रिजर्व या फंड समझ लीजिए, जो सिस्टम में पैसे का फ्लो हमेशा बनाए रखता है। तो इस प्राइस बूस्टर टेक्निक के पीछे का लॉजिक क्या दिया गया है? लॉजिक ये है कि हर ट्रांजैक्शन से जब ये 8% हिस्सा निकालकर लिक्विडिटी पूल में जाएगा, तो टोकन के रेट लगातार बढ़ते रहेंगे। याद है, शुरुआत में मैंने एक ओनली अप मैथ मॉडल की बात की थी, वो यही है। दावा यह है कि इस लिक्विडिटी रिजर्व में लगातार पैसा आने से टोकन की कीमत कभी नीचे आ ही नहीं सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम है ना? चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जहां हम सिस्टम की उन 11 बेजोड़ खूबियों में से कुछ सबसे मुख्य खूबियों को समझेंगे। यहां सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर काफी बड़े दावे किए गए हैं, जैसे कि कभी बंद ना होने वाला सिस्टम, हमेशा बढ़ती हुई सुरक्षित लिक्विडिटी और हर एक ट्रांजैक्शन का सीधे ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होना। ये सारे पॉइंट्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं ताकि सिस्टम एकदम रिलायबल और मजबूत लगे। और अगर कमाई के दावों पर ध्यान दें तो और भी दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जैसे विड्रॉल का पैसा सीधा आपके पर्सनल वॉलेट में जाएगा। उसके अलावा 10 लेवल तक 5% से लेकर 7.5% तक का टीम प्रॉफिट बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, नॉन वर्किंग मेंबर्स के लिए 0 रिस्क का दावा। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त आकर्षण है। बिना काम किए पैसिव इनकम का लालच और मल्टी लेवल स्ट्रक्चर, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर। यह शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा हिस्सा है, निवेश और शानदार रिटर्न। इस नंबर को ध्यान से देखिए, मात्र $50। प्रोमोटेरियल ने एक बहुत ही सटीक और छोटी शुरुआती लिमिट तय की है। इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे सिर्फ $50 से आप अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से आगे के सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल रिटर्न्स की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल आकर्षण क्या है? वो है ये रिटर्न प्रोजेक्शन। दावा यह है कि मात्र 100 दिन के अंदर अपने बेसिक इन्वेस्टमेंट पर 200% से लेके 500% तक का प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दस्तावेज बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जो नॉन वर्किंग मेंबर्स हैं, उनके पास भी हर 100 दिन में इतना भारी रिटर्न बुक करने का मौका है। पक्के तौर पर इस पूरे मटेरियल का सबसे लुभावना हिस्सा यही है। आखिर में हम आते हैं सेक्शन 6 पर, संपर्क और अवसर। देखते हैं एंड में क्या एक्शन लेने को कहा गया है। यहां पर एक बहुत ही स्मार्ट रैपिड फायर FAQ स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये उन सवालों को पहले ही उठा लेता है जो किसी भी निवेशक के दिमाग में आ सकते हैं, जैसे प्लान असल में क्या है, ये मैजिक की तरह काम कैसे करता है और इसमें जोखिम क्यों नहीं है।